हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि आपके 70th बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 11 जुलाई का करंट अफेयर्स का टॉपिक और देखते हैं आज हम लोगों ने किस किस चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है, रिसेंटली हु बिकेम the first Indian all-rounder to be ranked number 1 in ICC T20 International। तो ICC T20 International में आपको बताना है कि अभी पहला ऑलराउंडर जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑलराउंडर किसे घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए हार्दिक पांड्या, बी अक्षर पटेल, सी विराट कोहली या डी रोहित शर्मा। तो देखो जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेट इज ए हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या को अभी फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू बी रैंक नंबर 1 इन आईसीसी T20 इंटरनेशनल का पोजीशन मिला है। तो इस चीज़ ध्यान रखना, ये हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इस चीज़ को। हार्दिक पांड्या हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू बी रैंक्ड नंबर 1। ठीक है, टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल आपने देखा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था। फाइनल मैच में फाइनल जो ओवर था वो हार्दिक पांड्या ही डाल रहे थे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा हार्दिक पांड्या का इस वर्ल्ड कप में। अकॉर्डिंग टू आईसीसी रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 3 जुलाई 2024, हार्दिक पांड्या वाज रैंक्ड नंबर 1 अलॉन्ग विथ श्रीलंकन कैप्टन वायनाडू हजारंगा। तो वायनाडू हजारंगा को भी फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। हार्दिक पांड्या रैंक 1 ऑलराउंडर T20 इंटरनेशनल में इंडिया से पहली बार बन के आ रहे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन है कि रिसेंटली 16th इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। इस चीज़ पे भी ध्यान देना कि इंडिया मंगोलिया का एक्सरसाइज का क्या नाम है, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो 16th इंडिया मंगोलिया मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट स्टार्टेड एट विच प्लेस, किस जगह पे नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किया गया। आपके ऑप्शन है ए उमरोई मेघालय, बी उलन बतार मंगोलिया, सी थार डेजर्ट राजस्थान या फिर डी मुरुन मंगोलिया। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उमरोई मेघालय। ठीक है, तो उमरोई मेघालय में आपका नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किया गया। देख लेते हैं। द 16th इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया मंगोलिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट याद रखना है। इंडिया मंगोलिया स्टार्टेड एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड उमरोई मेघालय, और ये कब किया गया, 3 जुलाई 2024। ठीक है ना, काफ़ी रिसेंट है। द बायलैटरल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 to 16 जुलाई। ऑलरेडी ये चल रहा है, स्टार्ट कर दिया गया आपका 3 जुलाई को और ये 16 जुलाई तक जारी रहेगा। ठीक है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट was started in 2004 एंड द इनॉग्रेशनल एडिशन वाज हेल्ड इन मंगोलिया। तो स्टार्टिंग कब होता है इसका, नोमैटिक एलिफेंट का, इंडिया और मंगोलिया के बीच में 2004 में। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन को क्या अभी एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक के लिए, ये क्वेश्चन है आपका। टिल विच ईयर स्मार्ट सिटीज मिशन किस साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आपके ऑप्शन है 2024, 2025, 2030, 2026। देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा, स्मार्ट सिटीज मिशन को 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इस न्यूज़ को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हैज एक्सटेंडेड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक तरह का, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। स्मार्ट सिटीज मिशन को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, मतलब कि एक्सटेंड कर दिया है, एंड दैट इज 31 मार्च 2025। ध्यान रखना, स्मार्ट सिटीज मिशन को 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, द स्कीम वाज ओरिजिनली टू एंड ऑन 30th of June 2024। तो 30 जून 2024 तक खत्म होने वाला था ये स्कीम, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक के लिए। याद रखना 31 मार्च 2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली वेयर वाज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब ग्लोबल कॉन्क्लेव एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद,
बी बेंगलुरु, सी न्यू दिल्ली या डी चेन्नई? देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा डेट इज सी न्यू दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में भी इस बार प्लास्टिक कॉन्क्लेव किया गया। देखते हैं इस न्यूज को। द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकिल करना और उससे सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्क्लेव कहाँ पे किया गया? दैट इज एट भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। बहुत बड़े बड़े मेजर समिट्स और ऑर्गेनाइजेशन आपके भारत मंडपम न्यू दिल्ली में कराए जा रहे हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 57th एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? तो 57th एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए लाओस, बी सिंगापुर, सी इंडिया या डी थाईलैंड? तो देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ए लाओस में आपका एशियान के फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। इस न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। तो देखो 57th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, देखो फुल फॉर्म पे भी ध्यान रखो, बीपीएससी कभी कभी क्या करता है फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, है ना। तो एशियन का फुल फॉर्म क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है, फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? लाओस में, ठीक है, याद रखना इसका। द मीटिंग विल बी हेल्ड इन लाओस फ्रॉम 21 जुलाई टू 27 जुलाई, 21 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक आपके लाओस में मीटिंग किया गया। लाओस से कैपिटल कहाँ? वियंटान में, ठीक है, वियंटान, ठीक है, वियंटान, याद रखना। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड टू लीड इंडियन टीम एट द पेरिस ओलंपिक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि इस बार ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, ठीक है। आपको यह बताना है कि इंडियन टीम को कौन लीड कर रहा है, किसको इस बार चांस मिला है इंडिया टीम को लीड करने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं ए पीवी सिंधु, बी नीरज चोपड़ा, सी लवलियाना बोरगोहाइन या डी आदेश श्रीवास्तव? जो आंसर हो जाएगा, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है एंड दैट इज नीरज चोपड़ा। वैसे सब पर्सनैलिटी फेमस है लेकिन नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो नीरज चोपड़ा को इस बार ऑप्शन मिला है, चांस मिला है लीड करने का। देख लेते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड, इंडिया ने अभी कितने मेंबर्स का टीम अनाउंसमेंट किया? तो 28 मेंबर्स एथलेटिक्स टीम फॉर पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक के लिए 28 मेंबर्स का अनाउंसमेंट हुआ है। यह भी अपने में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। द जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैज़ बीन सेलेक्टेड टू लीड इट, मतलब कि नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन लीड कर रहे हैं इंडियन ओलंपिक टीम को पेरिस के लिए? दैट इज नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रोअर है। आई थिंक आप सबको पता ही होगा। द इंडियन ओलंपिक टीम इंक्लूड्स 17 मेल एंड 11 फीमेल एथलेटिक्स। तो इसमें लगभग 17 मेल और 11 फीमेल एथलेटिक्स शामिल है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल स्टेशन बाय 2030? तो हिंदी में रिपीट कर दूं मैं निम्नलिखित में से किस देश ने 2030 तक एक कक्षीय स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस है ए इंडिया, बी रशिया, सी जापान या डी चाइना? तो देखो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि आखिर कौन से कंट्री ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल स्टेशन बाय 2030, एंड दैट इज रशिया, ठीक है। रशिया का जो रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है वो इस चीज़ों करने जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं डिटेल में। तो देखो रशियाज रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी announced it is aiming to build the four module core of its planned new orbital स्पेस स्टेशन। तो नया ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन अभी कौन से कंट्री बनाने जा रहा है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोग के सामने तो आप लोग क्या हिट करिएगा? एंड दैट इज रशिया, ठीक है। रशिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रशिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। जिस तरह से यूएसए का नासा है, इंडिया का इसरो है, उस तरह से रशिया का आपका रॉसकॉस्मोस नाम है आपके वहाँ के स्पेस एजेंसी का, ठीक है। 4 मॉड्यूल स्पेस एजेंसी है। और कब तक ये स्पेस स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये जो स्पेस स्टेशन है 4 मॉड्यूल
प्लान्ड न्यू ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन है, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? देन दैट इज 2030 तक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना कि जो स्पेस स्टेशन है 2030 तक बन के स्टार्ट हो जाएगा, 2030 तक स्पेस मॉड्यूल बन के तैयार हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो रिसेंटली मसूद पेजाशिकियान हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैं हिंदी में अगर रिपीट करूँ तो हाल ही में मसूद पेजाशिकियान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए इराक, बी कतर, सी इजिप्ट या डी ईरान। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले क्लास में ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो आई होप आप लोग को इसका आंसर पता हो। इन केस आपको नहीं पता हो तो आप प्रीवियस क्लास वाला वीडियो जरूर देखें, करंट अफेयर्स वाला, और उसमें उसको थ्रू देख करके आप कमेंट करें इसके आंसर्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो है हम बनाते हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके। और इस तरह से अगर रेगुलर आप क्लास को देखिएगा तो आपको एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ में बहुत सारे कंटेंट आपके पास मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।